हेलो। वेलकम टू ट्विटर एकेडमी देहरादून। और मैं आप लोग के लिए आया हूँ जीएसआई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज एमसीक्यू। ये 10 आपके एमसीक्यू हैं। उम्मीद है इनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में या तो डायरेक्टली आ सकते हैं या तो इनडायरेक्टली आ सकते हैं। चलिए इस एमसीक्यू क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, अटेंड कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हीट एनर्जी के बारे में पूछा गया है। हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, इसमें से क्या है आपकी हीट एनर्जी। सारे ऑप्शंस को आराम से पढ़िएगा, देन उसके बाद आप आंसर जो है वो डिसाइड करिए। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर डिसाइड कर लिया होगा। हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या होती है? पहला ऑप्शन है एवरेज एनर्जी होती है क्या मॉलिक्यूल्स की? गलत है आपका। टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है तो बिल्कुल सही है। तो हीट एनर्जी होती है एक्चुअल में टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग हीट? पर्टिकुलर हीट के बारे में आपको बताना है, जो हीट चैप्टर है। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हीट के बारे में पर्टिकुलर बिल्कुल सही उसको डिफाइन करता है। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने जो है वो डिसाइड कर लिया होगा। देखो बच्चों, पहला जो स्टेटमेंट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हीट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, ये भी बिल्कुल सही है। मिरर जो है, जो हीट होती होगी, जो आपकी लाइट एनर्जी आती है सन से, उसमें क्या होती है? लाइट भी होती है, साथ में आपकी हीट भी होती है, तो मिरर करता है। हीट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल सही है। हीट कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम ही है, और इस वैक्यूम से ही आपकी लाइट और हीट एनर्जी जो है बड़े आराम से सन से हमारे अर्थ तक पहुंचती है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, 1 2 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो डी स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हीट इज एसोसिएटेड विद, चलिए बच्चों आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है हीट इज एसोसिएटेड विद, क्या ए आंसर होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अर्लीस्ट थर्मोमीटर वॉज डेवलप्ड बाय, सबसे अर्लीस्ट जो शुरू का थर्मोमीटर था वो किसने इनमें से आपका डेवलप किया था? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है दैट इज गैलीलियो डेवलप द अर्लीस्ट थर्मोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर आउट ऑफ दिस फोर क्या होती है?
चलिए बच्चों, इस आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो बच्चों आंसर होगा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा? केल्विन। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक एग्जाम में एक बार आ जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर डिग्री में है तो केल्विन में कितना होगा। चलिए, तो आंसर आप लोगों ने बच्चों डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है 273.15 कैल्विन जो है वो आपका हो। चलिए, 6 के बाद 7th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 7th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। ये भी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका होगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव देन द लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? जो गैसेस थर्मोमीटर है जल्दी एक्यूरेट तरीके से करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड के मुकाबले। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या? वो है आपका ए, बिकॉज दे हैव लो स्पेसिफिक हीट। इसलिए जो गैसियस थर्मोमीटर्स आते हैं वो मोर स्पेसिफिक और मोर सेंसिटिव आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। एट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलेंट टू अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ। फ़ारेनहाइट में आपको इसको कन्वर्ट करके बताना है। चलिए, इसका जो आंसर बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 9 का 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। द एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेल्सियस स्केल इज। तो बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस।